गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हमारी एग्ज़ाम बाइट की एक नेक्स्ट सीरीज है। तो आज सीरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सीरीज है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। तो आज हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में देखेंगे। तो पहली गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मैं बताता हूँ तुम्हें, ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना, तो देख लीजिए, उजाला से स्पष्ट है कुछ ना कुछ प्रकाश के या लाइट के से टाइप पे ही होगा। तो देखते हैं, ये मार्च 2021 पे स्टार्ट हुई थी। जो हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, उन्होंने किया है, इसका शुभारंभ किया था। उनका नाम है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह, जिसका शुभारंभ हुआ वो 5 राज्यों के लिए किया गया। अब उनमें 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्यों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके लिए किया गया, ठीक है। तो अभी ये हर जगह पे स्टार्ट नहीं हुआ, ये इसका स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। तो देखिए इस पे 5 राज्य कौन से हैं। एक तो यूपी है, दूसरा बिहार है, तीसरा हो गया आपका पश्चिमी गुजरात हो गया, वेस्ट गुजरात हो गया, और जो है आंध्र प्रदेश है, शायद आंध्र प्रदेश प्रदेश या महाराष्ट्र, 1 2 3 4 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ, तो इस पे, इस स्कीम पे है क्या, देखिए ना, इस स्कीम पे है आपका, जो हमारे बल्ब होते हैं जो हम घरों पे यूज़ करते थे पहले, आजकल तो अधिकतर लोग एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं। जो बल्ब हुआ करते थे इस टाइप से, जो 100 वाट का होता था, इसे हमने एक्सचेंज करना है वहाँ पे, ठीक है। एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होके हमें मिलेगा 7 वाट या जो 12 वाट का है वो हमें बल्ब मिलेगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 5 बल्बों का हमें, जो 5 बल्ब हैं वो हमें मिलेंगे। और बहुत एक नॉमिनल जो राशि है, नॉमिनल राशि है, मतलब 10 रुपये पे एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। 10 रुपये में, क्योंकि 10 रुपये का ये भी आता था पहले, और अगर हम बाहर से लेंगे तो हमें 100 150 रुपये का मिल सकता है। तो वहाँ पे ही मिल रहा है, ठीक है। इस मुहिम पे क्या है, देखो, हमें 5 बल्ब मिलेंगे एक आईडी में, मतलब एक पर्सन को मिलेंगे 5 बल्ब, 1 पर्सन को मिलेंगे, ठीक है। आपको इसके लिए क्या ले जाना पड़ेगा, अपना ये बल्ब ले जाना पड़ेगा, इसे एक्सचेंज में ये मिलेगा, ठीक है। और ये एक सब्सिडी युक्त, तो मतलब एक सब्सिडी मिलेगी इसमें, ठीक है। एक ईईएसएल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, ईईएसएल एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो कंपनी है, वो वो इन बल्बों को बनाती है, ठीक है। जो सब्सिडी मिलेगी, वो सब्सिडी किस फॉर्म पे मिलेगी, देखो, कार्बन क्रेडिट के रूप में, कार्बन क्रेडिट के रूप में। अब देखिए इस पे होगा क्या ना, देखो, एक बहुत नॉमिनल सा, मतलब 0.1 या पहुंच कुछ, ये तुम्हारे जो बिल आता है, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उस पर आ जाएगा। जब तक इसके जो ये बल्ब है ना, जो मैंने बताया था आपको, एलईडी बल्ब है, इसका जब तक चार्ज मिल नहीं जाता है, ठीक है, 10 रुपये तो हमने दे दिए, तब तक ये होगा, तब तक ये कार्बन क्रेडिट के रूप में आपको मिल जाएगा। ये ग्राम उजाला योजना पे, मतलब इस तरह की एक बहुत सस्ती योजना है, जहाँ पे हमें 10 रुपये में एक बल्ब हमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट योजना के बारे में देखेंगे, जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके बारे में देखेंगे। या हम इसे ये बोल सकते हैं, चलो एक स्कीम ना लें, इसे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन हो जाता है। जो मैत्री सेतु है, मैत्री सेतु, मैत्री सेतु मतलब दोस्त, मैत्री सेतु, देखो नाम से ही स्पष्ट है। देखो, मैत्री का मतलब क्या होता है, मैत्री मतलब दोस्त से रिलेटेड है, ठीक है। ये किस किस के बीच में है, ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। एक सेतु बनाया गया है। ये सेतु कितना है, 1.9 किलोमीटर का है। और ये कहाँ से कहाँ तक का है, देखिए कहाँ से कहाँ तक का है। ये आपके जो भारत का एक क्षेत्र है, भारत के उस क्षेत्र का नाम है सबरूम, सबरूम से बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, रामगढ़, रामगढ़ के बीच का है, ठीक है। और जो ये परियोजना है ना, वो कितने की है, देखो, 133 करोड़ रुपए की है, 133 करोड़ रुपए की है, ठीक है। अब 104 1.9 किलोमीटर के बीच का है, एक सेतु है, ठीक है। इस सेतु का फायदा क्या होगा, जो हमारा ना नॉर्थ ईस्ट का है, मतलब उत्तर पूर्व का जो हमारा एक अंदर एंटर होने वाला जो बिंदु है, वो है आपका, कौन सा स्टेट है, वो है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा है। त्रिपुरा से जो हमारा बांग्लादेश का जो क्या, चट कुछ नाम है, शायद हिस्ट्री का मुझे अभी अच्छे से ध्यान पे आ नहीं रहा है, चटगांव,
त्रिपुरा से, जो त्रिपुरा से चटगांव के बीच की दूरी मतलब बहुत कम हो जाएगी इसके लिए, ठीक है, इससे हो जाएगी। जो पहले बहुत लंबा था, जो चटगांव बंदरगाह है बांग्लादेश का, इसके बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। तो ये बोला जाएगा मैत्री सेतु कहाँ पे है, ठीक है, ये मैत्री सेतु है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है कौन सी नदी के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, ठीक है, ठीक है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कौन सी नदी पे है। अब ये नदी की बात आएगी तो फेनी नदी पे है, वो है आपका फेनी नदी, फेनी नदी पे है, नदी पे। ये पूछा जा सकता है कि मैत्री सेतु कौन सी नदी पे, तो आपका फेनी नदी, और कितने किलोमीटर पे, 1.9 किलोमीटर। कौन कौन से देश के बीच में, भारत और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा ट्रेड होगा ना, ट्रेड व्यापार, वो व्यापार आसानी से हो जाएगा। इसके लिए हमें ना ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे हमें क्या होगा, हमें इन्वायरमेंट पे फ़ायदा हो जाएगा। जैसे पेट्रोल डीजल जो भी है, जिसका भी यूज होगा, उसका यूज़ थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही मेरे को एक खाली पॉइंट वैसे याद आया, तो नाग नदी है, नाग नदी, नाग नदी, वो कौन से मतलब ये इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, नाग नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। अगर एक क्वेश्चन है एक ऐसे ही, ऐसे क्वेश्चन है एक, वो नाग नदी के किनारे बचा है नागपुर। देखो नाम से ही स्पष्ट है, नागपुर, नागपुर मतलब नाग नदी, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको नेक्स्ट योजना बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट योजना में है क्या, ये जो नेक्स्ट योजना है ये है आपकी एक जिला एक उत्पाद। देखो ये एक जिला एक उत्पाद, एक जिला, ये जो योजना है, देखो ना, ये योजना हाल पे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने ये योजना लॉन्च करी थी, ठीक है। इस पे क्या होगा, देखो ना, इस पे जो हमारे, इसका जो मेन मोटिव है ना, वो जो किसानों की जो आय को ना, किसानों की आय को दोगुना करना है, किसानों की आय को 2 टाइम्स करना है, दोगुना करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो कृषि के निर्यात है और किसानों की जो आय को है ना, आय को हमें क्या करना है, वृद्धि, जो इसकी वृद्धि करनी है, उसकी दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए जो प्रारंभिक स्टेज है ना, जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज में कितने 728 जो जिले हैं ना, उनको लिया गया है। देखो इसका मेन मोटिव है, एक जिला एक उत्पाद का मतलब क्या है कि हर जिले, किसी भी जिले की कोई भी जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कृषि से रिलेटेड है, तो उसका हमें क्या करना है, तो उसका एक उत्पाद है, तो उसका उत्पाद हमें, उसका उत्पाद जो बनेगा, उस उत्पाद को फिर हम क्या होगा, उससे क्या होगी, किसानों की आय दोगुनी, क्योंकि इससे कुछ लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से। तो उसे हमने कहा एक जिला एक उत्पाद की बात कही थी, ठीक है। और ये प्रत्येक जिले में होगा, हर एक जिले पे होगा। अब देखो साथ ही में अब आपको एक योजना और है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन है। देखो इस पे भी नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। ये भी जो हमारी हुई थी, वो हमारी केंद्र सरकार ने फरवरी के समय पे की थी, ठीक है। एक है आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, उसकी ये योजना है, ठीक है। और ये इसने किसके साथ कर रखी है, इसका जो कॉम्बो है, मतलब ये इसने दूसरा जो मंत्रालय है, वो मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इन दोनों ने मिलकर ये योजना लाए हैं, मतलब राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। मतलब इनका क्या है, देखो ट्रिपल पी मोड पे काम कर रहे हैं। ट्रिपल पी मोड में ये हो गया पीपल्स, पीपल्स हो गया इसका, ये प्रोसेस हो गया, और जो थर्ड वन है वो है प्लेटफॉर्म। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में ये काम कर रहे हैं। इसका क्या है देखो ना, इसका जो मेन है, ये डिजिटलाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये होगा आपका जो शहरी और नगरीय क्षेत्र ना, शहरी और नगरीय क्षेत्रों में, शहरी और नगरीय क्षेत्रों में ये, नगरीय क्षेत्रों में ये योजना प्रारंभ की गई है, ठीक। नगरीय क्षेत्र में योजना कब की गई है, ये फरवरी के अप्रोक्स की गई है। तो स्टूडेंट आप बताइए, आपको इस योजना का जो क्लास है वो आपको कैसी लगी,
और अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो है, इस योजनाओं का जो वीडियो है वो आप अपने दोस्तों तक हो गया, और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें उन दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू।